अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मियाँ बीवी नंगे होकर यानी बिल्कुल बरहना होकर के जिस्म के किसी भी हिस्से पर कपड़ा ना हो, इस तरह नंगे होकर के वो सो सकते हैं साथ में या नहीं सो सकते। इसलिए कि दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है, अगरचे ये हमारी तहज़ीब नहीं है, ये मगरिबी तहज़ीब है, लेकिन उसी मगरिबी तहज़ीब को देख-देख कर और पढ़-पढ़ कर के लोगों की ये ख्वाहिश होने लगी है कि मियाँ बीवी जब साथ में सोएँ तो बिल्कुल नंगे होकर के, बरहना होकर के सोएँ। तो क्या शरीयत हमें इजाज़त देती है कि मियाँ बीवी साथ में नंगे सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं? अगर कोई बंदा सोए तो क्या वो मुजरिम होगा शरीयत की नज़र में या मुजरिम नहीं होगा? इंशाअल्लाह एक-एक करके मैं बताऊँगा कि कब आप नंगे सो सकते हैं मियाँ बीवी साथ में और कब आप नहीं सो सकते हैं। इससे पहले आप हज़रात से गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और एक प्यारा-सा कमेंट कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम नंगे सोएँ मियाँ बीवी साथ में, वो लोग देख कर के जानकारी हासिल करें और इससे इस्तिफ़ादा वग़ैरह हासिल करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल्लदीना हुम ली फुरूजिहिम हाफिजून, और कामयाब है वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर अपनी बीवियों और मा मलकत ऐमानुहुम, या अपनी कनीज़ों से, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो बेशक उन पर कोई मलामत नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये बातें सुन ली कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कामयाब है वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय बीवी और कनीज़ वगैरह के। यानी बीवी को और कनीज़ वगैरह को कोई बंदा अपनी शर्मगाह और जो है सत्र को दिखाता है मेरे भाई, तो वो मुजरिम नहीं होगा और उस पर कोई मलामत भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि मियाँ बीवी और जो मर्द है वो अपनी कनीज़ से अपनी सत्र को दिखा सकता है और देख भी सकता है, इसमें कोई मलामत नहीं और बंदा वो शरीयत की नज़र में मुजरिम नहीं होगा। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं कि अपनी सत्र को तमाम लोगों से छुपाना वाजिब है, सिवाय कनीज़ और बीबी वगैरह, और क़ज़ाए हाजत के वक्त ये हमें इजाज़त है, खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये बातें वाज़ेह हो गई। और एक जगह और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि जो शौहर है वो बीवी के लिए लिबास है और बीवी है वो शौहर के लिए लिबास। जब एक दूसरे के लिए लिबास है मेरे भाई, तो फिर लिबास से अपनी सत्र को कैसे छुपाएं? ये तो नामुमकिन सी चीज़ है, नामुमकिन वाली बात है। तो मेरे भाई, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि एक दूसरे की सत्र को देख सकते हैं, एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं, चाहे बीवी हो चाहे शौहर हो। तो मेरे भाई, इन सारी आयात मुबारका और हदीस मुबारका से बात तो वाज़ेह हो गई कि नंगे सो सकते हैं। लेकिन मेरे भाई याद रखें, शरीयत तो आपको इजाज़त देती है कि आप एक दूसरे के साथ नंगे बरहना होकर के सो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बिला ज़रूरत बरहना होने से परहेज़ करो, इसलिए कि अल्लाह के मुक़द्दस फ़रिश्ते तुम्हारे साथ मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, अब ये बातें तो वाज़ेह हो गई कि शरीयत तो हमें इजाज़त देती है कि एक दूसरे के सत्र को, एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें तो वाज़ेह हो गई दो सूरतों के साथ कि मियाँ बीवी एक दूसरे की सत्र को, एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं, शरीयत इजाज़त देती है और शरीयत की नज़र में ये लोग मुजरिम भी नहीं है, पहली सूरत। और दूसरी सूरत ये कि सबसे ज़्यादा हकदार अल्लाह तबारक व तआला है कि उससे हया किया जाए। और दूसरी जानिब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बिला ज़रूरत तुम बरहना नंगे होने से परहेज़ करो कि तुम्हारे साथ अल्लाह ताला के मुक़द्दस फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। लेकिन मेरे भाई, अब सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं? तो मेरे भाई याद रखें कि आप सो सकते हैं, शरीयत तो इजाज़त देती है मेरे भाई, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जब आप सोएं तो ऊपर से एक पतली चादर ओढ़ लें, तो ये बेहतर है मेरे भाई।
इसलिए कि देखने में भी ये बेहतर नहीं लगता है कि दोनों लोग बिल्कुल बरहना होकर के और नंगे होकर के सोए। तो बेहतर तरीका ये मेरे भाई, इजाजत तो है, जायज तो है कि आप सो सकते हैं नंगे बरहना होकर के, लेकिन मेरे भाई बेहतर तरीका ये है कि आप ऊपर से एक हल्की चादर, पतली सी चादर ओढ़ लें, तो ये बेहतर होगा। लेकिन मेरे भाई अब आप ये कहेंगे कि इतनी गर्मी की शिद्दत में और पसीना से इंसान शराबोर होता है, तो अब पतली चादर कैसे ओढ़ेगा? तो मेरे भाई उससे भी एक बेहतर तरीका बताता हूँ कि जिस कमरे में आप सोए मेरे भाई, तो कम से कम ये हो कि उस कमरे की बत्ती को आप बुझा दें, तो ये बेहतर है मेरे भाई। तो मेरे भाई ये बातें वाज़ेह हो गई कि मियाँ बीवी बिल्कुल एक बिस्तर पर एक कमरे में बिल्कुल बरहना होकर के, नंगे होकर के सो सकते हैं, शरीयत इजाज़त देती है मेरे भाई। लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप एक चादर ओढ़ लें, और चादर ना ओढ़ पाए मेरे दोस्तों, तो आप कमरे की लाइट बत्ती वगैरह को बंद कर दें, ये बेहतर तरीका है। दोस्तों उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और बातें समझ में आई है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें मेरे भाई, ताकि जिनके इस तरह के ख्वाहिशात वगैरह होते हैं ना, वो इस वीडियो को देख करके और जानकारी हासिल करें कि हमें कैसे सोना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।